कई किसान सोलर पंप के लिए गलत वेबसाइट पर अप्लाई कर देते हैं और बाद में कहते हैं सर टोकन नहीं आया। लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है? उत्तर प्रदेश में सोलर पंप से जुड़े 3 अलग अलग सरकारी पोर्टल्स हैं और तीनों का काम अलग है। आज 5 मिनट के वीडियो में पूरा कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे। सिंचाई वाला सोलर पंप कहाँ से मिलेगा, बोरिंग सब्सिडी कहाँ मिलेगी और ज़मीन लीज पर देकर कमाई करने वाला पोर्टल कौन सा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तीनों वेबसाइट सरकारी हैं लेकिन तीनों का पर्पज़ अलग है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसान भाई कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपका उद्देश्य खेत में सिंचाई के लिए 2 HP, 3 HP या 5 HP का सोलर पंप लगवाना है तो आपको जाना है agriculture.up.gov.in पर। यह उत्तर प्रदेश कृषि विभाग का ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ पर सोलर पंप टोकन बुकिंग होती है। पहले किसान रजिस्ट्रेशन होता है, agriculture.up.gov.in पे जाना है और यहाँ पे आपको किसान पंजीकरण के लिए क्लिक करना है। फिर जब डिपार्टमेंट सोलर पंप हेतु टोकन जनरेट का लिंक लाइव करेगा तो वहाँ से आपको बुकिंग करनी होती है। तो यहाँ पे आपको सोलर डैशबोर्ड 2025-26 सोलर पंप टोकन जनरेट के लिए यहाँ क्लिक करें, तो यहाँ पे आपको टोकन जनरेट के लिए क्लिक कर देना है। ध्यान रहे यहाँ पे क्या होता है कि पहले आओ पहले पाओ वाली प्रक्रिया होती है। टोकन मिलने के बाद किसान को अपना अंश जो हिस्सा होता है उसका चालान जमा करना होता है और यहाँ सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। कई किसान यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, यूट्यूब में वीडियो देखते हैं और सीधे ऐसी वेबसाइट में जाते हैं upnedkusum2.in पे चले जाते हैं। लेकिन यह पोर्टल जो है कि छोटे सिंचाई वाले सोलर पंप के लिए नहीं है, यह पीएम कुसुम कंपोनेंट C2 पोर्टल है। अगर आपके पास खाली या बंजर ज़मीन है तो आप सोलर प्लांट लगवाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, या ज़मीन लीज पर देके किराए से पैसे कमाना चाहते हैं तो यह पोर्टल काम आता है। इससे किसान को ज़मीन के बदले सालाना लीज इनकम मिल सकती है, एक इनकम आपकी सालाना फिक्स हो जाती है। अब बात करते हैं तीसरे पोर्टल की, जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, वो है MIUPonline.in। यह माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि सिंचाई विभाग का पोर्टल है। अगर आपके खेत में बोरिंग नहीं है तो सोलर पंप लगाने से पहले आपको बोरिंग सब्सिडी के लिए यहीं से आवेदन होता है। मतलब बोरिंग के लिए अलग पोर्टल और सोलर पंप के लिए अलग पोर्टल है। तो सबसे पहला है कि गलत पोर्टल पर अप्लाई करना है। आपको पता नहीं कि किस पोर्टल पे जाना है, बोरिंग के लिए जाना है या प्लांट के लिए जाना है या सोलर पंप की सब्सिडी के लिए जाना है, तो पहले पोर्टल का क्लियरिफिकेशन, सब ज़्यादा गलती करते हैं। दूसरा है टोकन मिलने के बाद चालान पेमेंट में डिले करना। बहुत सी लंबी लाइन है, इसलिए जल्दी से जल्दी अपना चालान पेमेंट जैसे टोकन मिलता है तुरंत कर दें। तीसरा है जैसे ऑफिशियल वेबसाइट में टारगेट का जो लिंक खुलता है उसके कई दिन बाद आप कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जो टारगेट सरकार का होता है कि इतने भरने, वो कुछ ही घंटों में भर जाता है, इसलिए तुरंत जैसे खुले आवेदन कर दें टोकन के लिए। तो सबसे पहले आपको अपना किसान रजिस्ट्रेशन को कर लेना है, उसको तैयार रखें और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट, उनको स्कैन करके एक फोल्डर में रख लें। और जैसे टारगेट का लिंक वेबसाइट में खुलता है जहाँ पे आपको दिखाया था agriculture.up.gov.in में, वहाँ अप्लाई बिना टाइम बर्बाद के सीधे अप्लाई कर दें। एक बार फिर जल्दी से समझ लेते हैं, agriculture.up.gov.in वो किसका है? कृषि विभाग का है। और जिसमें क्या कर सकते हैं आप 2, 3, 5 BHK के सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब दूसरे पे आ जाते हैं तो ये है MIUPonline.in, ये है लघु सिंचाई विभाग का। इसके लिए आप बोरिंग सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सोलर पंप से पहले आपके यदि बोरिंग नहीं तो पहले बोरिंग सब्सिडी के लिए आवेदन कर लें। तीसरा यूपी का कुसुम की जो वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में मैंने तीनों के लिंक दिए हुए हैं। तो यदि आपको पीएम कुसुम के तहत बंजर जमीन को देकर बड़ा सोलर प्लांट लगाना है तो आप यहाँ पे जाके आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके गांव के लोग भी गलत पोर्टल पर अप्लाई कर रहे हैं तो यह वीडियो उनको ज़रूर भेजें। और लाइव प्रोसेस की एप्लीकेशन कैसे भरना है इसके लिए मैं दूसरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कमेंट में दे रहा हूँ। हो सकता है कि इन वीडियो से किसी किसान का समय बच सके। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली योजना के साथ। जय हिंद, जय किसान।